लिए सबसे पहले हम पारस बुद्धि के प्रयोग से सत्य के प्रकाश में आते। सत्य के प्रकाश में फरिश्ता एक सेकंड में जागृत हो जाता है। इस सच्चे प्रकाश में जो चीज जैसी है वैसी देखता है। दुनिया एक स्टेज है, यहाँ पर एक फिल्म चल रही है। फिल्म में तमाम सारे कैरेक्टर्स हैं, स्क्रिप्ट है, डायलॉग्स हैं, एक्शंस हैं। फरिश्ता डिस्टेंस से इस पिक्चर को देख रहा है। फरिश्ता जिस कैरेक्टर से कंफ्यूज हो जाता है कि ये डॉल में हूं, इस समय पारस के नेत्र से वो उस डॉल को भी फिल्म में काम करते देख रहा है। लेकिन सुबह से अभी तक जिस डॉल से आप फरिश्ता एसोसिएटेड है, देखें सुबह से क्या क्या इस डॉल ने किया, लेकिन सब कुछ फिल्म के अंदर था। फरिश्ता जैसे फ्लाइंग पास्ट फिल्म को देखने आया था। कभी इस डॉल ने ये काम वो काम, सुबह से अभी तक देख सकते हैं। घर के अलग अलग हिस्सों में, भी मार्केट में, इस पूरे चलचित्र को एक तरफ देखते, दूसरी तरफ फरिश्ते को अवेयरनेस है इस फिल्म की दुनिया से अलग उसका अपना घर है। अपना परिवार है। लाल सुनहरे प्रकाश की दुनिया, जहाँ सभी फरिश्ते सूक्ष्म है, बिंदु रूप है। सभी की पर्सनैलिटी फिल्म के कैरेक्टर से एकदम अलग है। परिवार के सभी जन सदा खुशनुमा, सदा संतुष्ट, सदा निश्चित, बेफिक्र, जानते हैं अविनाशी है, सबका आपस में संबंध अविनाशी है। प्रकाश की दुनिया, ये सच्चा घर अविनाशी है।
सभी फरिश्तों के पिता, ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर शिव बाबा भी परिवार के साथ है। निराकारी दुनिया की सच्ची दुनिया है। नीचे फिल्म देखे या ना देखे, फिल्म एक्स्ट्रा है। फिल्म से फरिश्तों को कोई प्राप्ति नहीं है, कोई नुकसान भी नहीं है। ये सभी फरिश्ते अपने आप में संपूर्ण है, संपन्न है। तो वापस आते हैं फिल्मों की दुनिया में। आज की मुरली सुनी सभी ने। आज की मुरली में क्या विशेष बात, बाबा ने कहा कि ये जो लवलीन स्टेज है, लवलीन स्टेज में परसेंटेज में कमी क्यों हो जाती है। तो बड़ी सुंदर दो चीजों में सारा उन्होंने समा दिया कि एक तो पुराना संसार और दूसरा पुराने संस्कार। मैंपन में देखे तो पुराने संस्कार हैं और मेरापन में पुराना संसार। तो यही आइडेंटिटीज है फॉल्स और इसी में होती चली जाती है। तो आज हम देखेंगे वाइट स्क्रीन इस पर आएगी। तो हम देखेंगे कि कैसे ये जो लीकेज है ये हमारा मिनिमाइज हो, ये हमारा लक्ष्य है कि हम जो कमाई कर रहे हैं, कमाई करते हैं, सभी प्रयास भी करते हैं, मगर कहीं ना कहीं से लीकेज होता है। तो लीकेज मोटा मोटा बाबा ने बताया कि दो चीजों से में है, तो उसको बचाव के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो आज हम मुख्यतः 4D देखेंगे। अभी ये जो लक्ष्य है ना, ये बाबा देते हैं बहुत सारा, लेकिन जो पहला डी है डेस्टिनेशन, जैसे आपने देख रही था अभी, डेस्टिनेशन अगर क्लियर है ये बहुत बड़ी चीज हो जाती है। अगर हम यहाँ स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी में हैं और सभी ये आध्यात्म की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, शिव बाबा से भगवान हमें पढ़ा रहा है, तो बाबा तरह तरह के लक्ष्य देता है और वो हम सुनते हैं। हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, हम बाप समान बनेंगे, आज बाबा ने कहा सभी का लक्ष्य। तो लेकिन आप अपने आप से पूछिए कि आप अपने आप को किस बना अंतिम स्वरूप आप अपना क्या देखना चाहते हैं। आप अपने को बिल्कुल स्पष्ट, मतलब इसके लिए अगर अभी नहीं बहुत क्लियर डिसाइडेड है तो आप टाइम लेकर के सोच सकते हैं, अंतर्मुखी होकर के। तो अपना फेवरेट, जैसे सभी स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन है, लेकिन खुद किस रूप में अंतिम स्टेज में अपने आप को देखना चाहते हैं, तो वो डेस्टिनेशन अगर स्पष्ट है
वो बहुत बड़ा काम करती है हमारे को इस यात्रा में आगे बढ़ाने पर, है ना। लौकिक में भी जैसे किसी को धुन लगी है हमें डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, तो वो उसमें बहुत इस यात्रा माना वो जो भी यात्रा है उस पर चलने में उसको बहुत मदद मिलती है, बहुत सारा टाइम बचता है, बहुत सारी एनर्जी बचती है। तो क्लियर डेस्टिनेशन, तो यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं अगर आपने कुछ डिसाइडेड है, जैसे एकदम फेवरेट दिल से आपके अंदर की आवाज हो वो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज बाबा ने ये कहा तो आज हमारा ऐसे है, कल बाबा ने फिर कुछ और कहा, तो वो आप सोचो कि आप क्यों पढ़ाई पढ़ रहे हो, ठीक है ना। आप टाइप कर सकते हैं और नहीं तो टाइम लेके सोच सकते हैं, क्योंकि ये पहली चीज है। ये अगर स्पष्ट डिसाइडेड है तो हमारी इसमें 2D जो है वो बिल्कुल आसान हो जाते हैं। हमारा जो लीकेज है दिनचर्या में, संकल्प और समय सबसे बड़ा खजाना है, तो उसकी बड़ी बचत रहती है, क्योंकि हमारा डिस्क्रिमिनेशन क्लियर रहता है। एक तो हम बहुत स्पष्ट समझ पाते हैं कि संकल्पों में भी, वाणी में भी क्या बातें करनी है, क्या बातें नहीं करनी है, कहाँ हमें बैठना है, कहाँ नहीं बैठना है, क्या सोचना है, कहाँ थॉट के लेवल पर भी और एक्शंस के लेवल पर भी हमारा एकदम डिसाइडेड रहता है। अगर हमारा डेस्टिनेशन के प्रति हम उत्साहित है कि यहाँ मुझे पहुंचना है, तो डिस्क्रिमिनेशन रहता है कि ये मुझे नहीं करना है, ये करना है। और अगर आपने समझ लिया है तो फिर डिसीजन एक बड़ी चीज है, क्योंकि क्या है, ये सत्य की यात्रा है और सारा संसार गहरी बेहोशी की नींद में सो रहा है। तो आपके आसपास सभी सोते हुए की स्टेट में जो एक्शंस होने चाहिए वैसा लोग करेंगे। आपको भी कहेंगे कि अरे आप क्यों नहीं ऐसा कर रहे हो, अरे आप कहाँ इसमें लगे हुए। तो लेकिन आपका डेस्टिनेशन स्पष्ट है, तो आपका डिसीजन बिल्कुल वो भीड़ से फिर अलग होगा, है ना। आप बहुत बार पाएंगे आप अकेले खड़े हैं, तो लेकिन आप अपने डिसीजन पे बिल्कुल क्लियर रहेंगे कि मुझे ऐसा करना है, क्योंकि मुझे तो ये रिलेटेड है। डेस्टिनेशन एक बड़ी चीज है और डेस्टिनेशन हमारे में उमंग उत्साह लाती है, खुशी लाती है कि ये हम बनने वाले हैं। जैसे बाबा कहते हैं आप भगवान से पढ़ रहे हैं, आप विश्व का मालिक बनने वाले हैं, तो आपको बड़ा नशा रहना चाहिए, लेकिन बच्चों में उतना नशा रहता नहीं। क्यों नहीं रहता है? क्योंकि स्पष्ट नहीं है, हम उठ रहे हैं सुबह और ये है क्या है। हाँ, तो हमारा शॉर्ट टर्म गोल भी क्लियर रहेगा। अगर हमको वो मंजिल है तो अभी इस हफ्ते मुझे क्या करना है, आज में क्या करना है, इस घंटे में क्या करना है, सब कुछ ना। लोग मिड टर्म गोल बनाते हैं, शॉर्ट टर्म गोल बनाते हैं, तो वो सब स्पष्टता आएगी। एक है साधारण रीति से चलना और एक है क्लैरिटी कि डेस्टिनेशन किस पर बेस्ड है, नॉलेज कितनी क्लियर है, और डेस्टिनेशन से उमंग उत्साह है। लेकिन फिर भी जैसे आज कहा बाबा ने कि पुरानी दुनिया में की जाती है, पुराना संसार और संस्कार, तो उसके लिए हम यहाँ पर एक दूसरा डीबी याद रखेंगे। नॉलेज हमको क्या बता रही है कि जिन चीजों में बुद्धि जा रही है, जिसका आधार हम ले रहे हैं, उसका डिस्ट्रक्शन भी निश्चित है ना। और वो समय भी डिसाइडेड नहीं है, है ना। कभी भी जिस चीज का हम आधार ले रहे हैं वो कभी भी हट सकता है। हमारे से आधार सभी हटने कर, तो डिस्ट्रक्शन जैसे कि एक कड़वी दवा, वो भी याद रखना। डेस्टिनेशन उमंग उत्साह, तो इसको हम मीठी दवा कह सकते हैं,
या डिस्ट्रक्शन को हम बिटर मेडिसिन उसको भी याद दिलाते रहते हैं, वरना क्या होता है माया फंसाती है ना। तो अगर हमको ये भी याद है कि जो आधार के लिए ये हमको खींच रही है वो एक्चुअली आज नहीं तो कल हटना है। तो ये चौथा डी कोई गेस करेगा? डिपेंडेंसी नहीं, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ओह वेरी नाइस ना, जो कविता ने आंसर किया है राइट। यहाँ पर यात्रा पे सभी चल रहे हैं और हमने डेस्टिनेशन डिसाइड कर लिया, फिर हम उस पर डिसीजन भी हमारे होने लगे। डेस्टिनेशन कितना क्लियर है उस पर डिसीजंस मैटर कर। जैसे आप अपने जीवन में देखते होंगे कि कोई पार्टीज है या ऐसा गैदरिंग है बहुत, तो अगर बहुत जरूरी नहीं है तो आप अवॉइड करते होंगे कि या कोई और फैमिली मेंबर चला जाए हमारा, क्योंकि आप समझते हैं हमारा टाइम वेस्ट होगा और इधर उधर की बातें हो जाएंगी। तो आप देखो, आप डिस्क्रिमिनेट कर पाते हो कि नहीं बहुत जरूरी है तो और उसी आधार पर डिसीजन हो जाता है। बिकॉज यू नो कि हमारा मेन गोल क्या है, हमको क्या करना है। तो बहुत सारे डिसीजन आप अपने जीवन में देखेंगे, लेकिन अगर डेस्टिनेशन और बिल्कुल स्पष्ट हो और उसकी हमें खुशी हो, बाबा देते हैं हमें, लेकिन हम खुद भी देखें हम अपने को क्या देखना चाहते हैं एंड में, हम किस तरीके का, जैसा यहाँ पर क्या हो मगर हमारी स्थिति क्या हो, तो उस हिसाब से और स्पष्टता आएगी। तो आप देखेंगे और क्लियर डिस्क्रिमिनेशन होगा कि नहीं ये बिल्कुल नहीं करना है और ये करना है, डिसीजंस और स्ट्रॉन्ग। तो लेकिन उसमें सस्टेनेंस बना रहे हमारे रास्ते में माया के चैलेंजेस बहुत है। तब चलते हैं लेकिन माया हमारे को, जैसे किसी ने लिखा है कि हमारा क्या है, डाउट आ जाता है कि बाबा है या नहीं है, ऐसा संशय भी होने लगता है। तो माया बहुत चीजें लाएगी, फिर डाउट क्रिएट करेगी, फिर अपने उसी चंदुल में फंसाएगी जहाँ पर आगे दुख ही दुख है, मगर वो नहीं चाहती कि ऐसा आगे बढ़ा जाए। तो डिटर्मिनेशन ये एक बड़ी चीज है। दृढ़ता से ही सफलता है, चाहे आप कुछ भी कर लो, आपको बहुत सारा ज्ञान सब कुछ बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ गया है, लेकिन डिसीजंस भी लेते हैं, लेकिन यहाँ समटाइम्स वाला सफल नहीं होता है ना। कंटिन्यूअस चलता है, जो कंसिस्टेंसी चाहिए। तो डिटरमिनेशन क्या होता है कि उसको हमारे डिसीजन को सस्टेन करती है। उसी डिसीजन पर आप अडिग रहो, और इस यात्रा पे कितना अडिग रहना है। बाबा क्या कहते हैं, कभी अंगद के पैर से उसको बताते हैं हमारा इतना अडिग रहना है। जैसे ये नहीं है कि हमें सुबह हमारा बहुत उमंग उत्साह से हमने बहुत अच्छा ड्रिल करी, हमने बहुत अच्छा मुरली का स्टडी किया, ये किया वो किया, बहुत सफल किया, और शाम तक हम अपना रावण का कर रहे हैं एंटरटेनमेंट। और ये तो ऐसे नहीं है ये यात्रा। डिटर्मिनेशन हमारे को सुबह से रात तक की दिनचर्या, तो कहीं भी माया को या रावण को टाइम नहीं मिलनी चाहिए। खाना का सप्लाई हो गया तो मॉर्निंग में आप स्पिरिचुअल हैं, शाम को आप फिर से रावण के अंडर में है, तो ऐसा हम लक्ष्य तक नहीं पहुंचेंगे। डिटर्मिनेशन इज तो फर्स्ट और फोर्थ डी
इम्पोर्टेंट डी है, और सेकंड थर्ड तो उसका ऑब्वियस रिजल्ट। जितना क्लियर डेस्टिनेशन आपको पता है अपना कि मुझे बनना ही बनना है ना, और फिर डिस्ट्रक्शन का जितना क्लैरिटी है कि कितना भी आपको आकर्षित कर रही है माया, लेकिन आपको वो भी समझ है कि आज नहीं तो कल ये सब जो दिख रहा है आपको से डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में बाबा हमें बताते रहते हैं। तो ये दो डी तो ऑटोमेटिक मानो फॉलो होंगे, बट हमारे को काम करना है। जैसे बाबा समटाइम्स कहते हैं अपना लक्ष्य बार बार रिवाइज भी करो ना। तो बहुत सुंदर कई मुरली में आई गेस कहा है बाबा ने कि अपना जो अंतिम स्वरूप है ना उसको इतना स्पष्ट देखो, जैसे टीवी क्या करती है, दूर का पिक्चर आपको एकदम स्पष्ट देख सकते हो। आप अपने ड्राइंग रूम में बैठे, यूएस में कुछ हो रहा है किसी जगह और आप उसको बिल्कुल स्पष्ट देख पा रहे हैं कि जैसे आपके कमरे में ही एकदम सामने है। तो बाबा कहते हैं कि आप क्या बनने वाले हैं अभी, क्या उसको गे में ना करके अभी बिल्कुल एकदम क्लियर अपना स्वरूप देखो। तो यहाँ ये जो है ना डेस्टिनेशन, इसको बहुत बार बार रीविजिट करने की जरूरत है, अच्छे से डिसाइड करने की जरूरत है क्या मुझे बनना है, क्या स्वरूप है। उस स्वरूप को देखने की जरूरत है कि तो वो लाता है हमारे में उमंग उत्साह, और हम अलबेले नहीं होंगे, हम अलर्ट रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, एक्यूरेसी बढ़ेगी। दिस फर्स्ट डे इज वेरी क्लियरली टाइम देने की जरूरत है कि हम एक बार रुकें, डिसाइड कर लें। फिर फोर्थ है कि हाँ ये इसके बगैर तो काम नहीं चलेगा, कि हम कुछ समय बहुत बढ़िया करते हैं और फिर 3 घंटे हमने पुरानी दुनिया पुराने संसार में खींच लिया और कुछ हमने किया, तो वहां लीकेज होता है। लेकिन 5वां डी भी हम इसमें ऐड कर सकते कि हमारा जो ड्रिल्स है ना वो जितना उसकी एक्यूरेसी होगी, लाइट जितना बढ़ेगी, तो वहां पर भी आप देखेंगे कि आपका डिटर्मिनेशन इंप्रूव करता है। डिटर्मिनेशन कैसे इंप्रूव करता है, एक मुरली आई थी, बाबा ने कहा था एकाग्रता से दृढ़ता भी बढ़ती जाएगी, है ना। तो ड्रिल्स जो है जितना भी आप 10-15 मिनट ड्रिल्स चलते फिरते नहीं, ड्रिल के लिए पूरा बिल्कुल खाली टाइम चाहिए जहां पर आप पूरी फुल एक्यूरेसी, उसमें आपको 2 मिनट लगता है, लेकिन सब कुछ करने के लिए 10 मिनट भी लगता है, 15 मिनट लगता है। टाइम निकालो तो आप बिल्कुल सत्य के प्रकाश और उसके अनुभव में कितना चाहते हैं वो मैटर करता है। फिर वो आपको कर्म योगी बनाने लगता है ना। आप जैसे इस फिल्म में काम भी कर रहा है कैरेक्टर, मगर फरिश्ता उसको देख पाएगा, आपका फरिश्ता जागृत रहने लग जाएगा। तो है ऐसा अनुभव किसी का कि जितना आपका एक्यूरेसी बढ़ती है तो आपको काम करते याद करना नहीं पड़ता, लेकिन जैसे कि आप देखते हैं कि उसका इफेक्ट इतना सुंदर रहता है कि जैसे फिल्म चल रही है, काम हो रहा है, तो जा रहा है, तो आ रहा है। सो द कैरेक्टर जिससे खुद फरिश्ता जुड़ा हुआ है उसको निमित्त की तरह देखता है, ट्रस्ट, जैसे बस वो विटनेस की तरह वहां प्रेजेंट है, बट फिल्म में सब काम चल रहा है। ड्रिल्स की एक्यूरेसी ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। गैप, बहुत ज्यादा लंबा गैप नहीं। मानसिकल ट्रेन भी माया है, और किसी ने पूछा है ऐसा। तो अभी तक जो हमने सुना, इससे आपको कुछ कहना, कुछ ऐड करना, अपना कुछ अनुभव कुछ शेयर करना चाहते हैं?
शांति, सब कुछ पता होते हुए भी कि हाँ डिटर्मिनेशन चाहिए, लेकिन डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए, पर फिर भी अगर डिटर्मिनेशन नहीं आए, आलस्य, अलबेलापन या जो कुछ भी कहो, माया आती है, तो कैसे इस चीज को रिजॉल्व किया जाए? डिटर्मिनेशन कैसे लेके आए? जैसे शेयर किया ना कि जितना एकाग्रता बढ़ते जाएगी, विधि एक ही है, आंसर एक ही है कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उसका परसेंटेज, उसका एक्यूरेसी, यथार्थता जो है उसका परसेंटेज कोशिश करें 100% करने की। अगर आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करें कि नहीं अभी जितना हो रहा है ऐसे ही करते हैं, ट्राई टू, क्योंकि फिल्म है और वो एक्यूरेसी जितनी क्लैरिटी है उस पर भी डिपेंड करती है कि हमें समझ कितना आया है। कि जैसे कहा ना, फरिश्ता जो है वो एक्सटेंशन नहीं है इस रोल का। देयर आर टू एब्सोल्युटली डिफरेंट थिंग्स। तो कविता जो है वो एक बिल्कुल अलग चीज है। फिल्म के अंदर जैसे आप देखते हैं ना, स्क्रीन पे कुछ हो रहा है, तो वो स्क्रिप्ट और उसके हिसाब से कैरेक्टर्स वो एक अलग चीज है। फरिश्ता जब भी आप प्रैक्टिस करते हो, ए से स्टार्ट होगा ना, बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट होगा कि वो सुबह से अभी तक सो रहा था मगर बेहोशी में था, लेकिन जैसे ही हम पारस बुद्धि ऐड करते तो उसमें सीमा से बिगिनिंग नहीं होगी कि अभी सुबह से फिल्म में सीमा ने क्या क्या किया, अब उसी के आगे फरिश्ता की प्रैक्टिस शुरू हो जाए, ऐसे नहीं है। सीमा शुड बी एब्सोल्युटली स्टॉप्ड, दैट वाज इन द फिल्म। अब फरिश्ता जागृत हुआ है तो वहां ए से बिगिनिंग है, मतलब बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट, फ्रेश। क्लियर हुआ आपको? तो जब भी फ्रेश, सीमा बहन का बर्डन, सीमा बहन का कुछ खुशी ड्रामा के आधार पर, सीमा बहन का कुछ बोझ कि ऐसे हो गया वैसे हो गया, वो सब वो लेते हुए जागृति नहीं होगी। एक्यूरेसी इस पे बेस्ड है, तो बिल्कुल अलग चीज है। क्या ये स्पष्ट है? कोई और अपने शब्दों में कहना चाहेगा? आपने जैसे शुरू में पूछा था ना कि डेस्टिनेशन या जो कुछ भी आप क्या समझते हो कि कहाँ पहुंचना चाहते हो, वेयर डू यू सी योरसेल्फ, तो मेरे दिमाग में यही बात आई थी, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज। तो मैं चाहती हूँ कि समर्थ बनूं, और समर्थ इस फिल्म की दुनिया में भी और अदरवाइज सोल कॉन्शियसनेस में भी समर्थ। तो मैं इस तरह से देख रही थी, तो अभी भी ऐसे चल रहा है मेरे दिमाग में कि नॉलेज के हिसाब से तो आई नो आई वांट टू बिकम सोल कॉन्शियस, दैट्स द डेस्टिनेशन। पर यहाँ पर शरीर में रहते हुए भी आई वांट टू बी समर्थ इन एवरीथिंग। और कोई कुछ, गीता बहन कुछ कह रहे? हाँ जी, दृढ़ निश्चय, ये जो क्वेश्चन था ना किसी का, दृढ़ निश्चय कोई आपको सिखा नहीं सकता। दृढ़ निश्चय की व्याख्या जो है कि आप अपने आप में उतनी शक्ति आपने पैदा करनी है या अथक प्रयत्न करने हैं आपको। तो प्रयत्न अपने आप को ही करने हैं, वो कोई ना सिखा सकता है ना कोई करवा सकता है। तो डेस्टिनेशन अगर आपका क्लियर है तो उसको